रेडियो एक साथी है, रेडियो कभी माँ भी है, रेडियो सिखाता है, रेडियो साथ निभाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल डे है आज है वर्ल्ड रेडियो डे। जी हाँ, वो रेडियो जिसके साथ गाने सुनते सुनते आप बड़े हुए, वो रेडियो जिसपे आप में से बहुत से लोगों ने क्रिकेट कमेंट्रीज को सुना और बहुत से लोग ऐसे मुद्दों के बारे में बात कर पाते हैं जो और कहीं नहीं हो पाती। दोस्तों, रेडियो से हम सभी का अपना एक अनोखा नाता, अनोखा रिश्ता है। तो आइए उस रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और सुनते हैं कि हमारे कुछ साथी रेडियो के बारे में क्या महसूस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आन्या है और मैं पंचकुला की एक निवासी हूँ। आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम मधुबन रेडियो को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम सभी के जीवन में रेडियो न जाने कितनी ही भूमिकाएं निभाता है। कभी एक कहानीकार बन हमें रोचक कहानियां सुनाता है, कभी गायक बन मधुर मधुर गीत सुनाता है, तो कभी रिपोर्टर बन देश विदेश में होने वाली अन्य खबरें सुनाता है। हर एक व्यक्ति का रेडियो के साथ एक अनोखा ही रिश्ता देखने को मिलता है। आज मैं अपने इस रिश्ते पर चर्चा करने जा रही हूँ। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले मेरा हाथ रेडियो चलाने के लिए स्टीरियो की तरफ जाता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर चलने वाले कार्यक्रम मुझे बहुत ही रोचक लगते हैं। मेरा पसंदीदा कार्यक्रम कहानियों का होता है। अपने मन में अन्य पात्रों की गरिमा बनाने में और मन ही मन उस कहानी को महसूस करने में मुझे भरपूर खुशी की प्राप्ति होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही जब फिर कोई मधुर गीत सुनने को मिलता है तो मैं पूरा ध्यान लगाकर उसके नाम का अनुमान लगाती हूँ। मैंने अधिकतर बार सुंदर गीत रेडियो पर ही चलते हुए सुने हैं। रेडियो पूरे विश्व को एक साथ न जाने कैसे ही जोड़कर रखता है। फिर चाहे वो किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू हो या समाज के कोई विषय पर चर्चा, हम सब लोग ज्यादा अधिक समय के लिए गाड़ी में नहीं बैठते, परंतु उतने कम समय में भी रेडियो हमें पूर्व से पश्चिम तक की जानकारी दे सकता है। रेडियो उद्योग जिस प्रकार पूरे विश्व से हमें जोड़ता है, वह मुझे आश्चर्यचकित छोड़ देता है। मैं इस रेडियो दिवस पर सभी रेडियो से जुड़े हुए लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे और रेडियो के रिश्ते के बारे में सुनकर आपको अपनी रेडियो संबंधी यादें जरूर याद आई होंगी। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमितो चंडीगढ़ से आप सबको दैनिक जीवन में टेलीविजन और मोबाइल फोन आने से पहले रेडियो ही केवल सूचना, संचार और मनोरंजन का साधन था। आज भी रेडियो सूचना, संचार और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। दुनिया भर के लोगों को सूचना व जानकारी देने के लिए रेडियो ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और यह अहम भूमिका निभाते हुए रेडियो हमें अपनी जीवन जीने की कला के लिए एक बहुत सुंदर संदेश भी देता है, क्योंकि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है कि हम अपना मनपसंद गाना बजा सके। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करो और आगे बढ़ते चलो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विधि है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ के ही कॉलेज से कर रही हूँ और मैं 19 वर्ष की हूँ। आज विश्व रेडियो के इस दिवस पर मैं रेडियो की कुछ महत्वताओं के बारे में सबको बताना चाहूंगी। रेडियो की सबसे बड़ी महत्वता तो यही है कि रेडियो एक ऐसा मंच बना है उन लोगों के लिए जो अपनी बात दूसरों के सामने रखने में झिझकते होंगे, जो सोचते होंगे कि अरे मैं इनके सामने बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे। रेडियो एक ऐसा जरिया बना है लोगों के लिए जहाँ पे वो अपनी बात, मन की बात खुल के कह सकते हैं। रेडियो उन औरतों के लिए इतना अच्छा मंच बना है जो शायद अपनी बात लोगों के सामने रख ही नहीं पाती। दूसरी महत्वता रेडियो की यह है कि रेडियो समाचार पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। रेडियो उन जगहों को, उन कस्बों तक पहुंचा हुआ है जहां पे शायद बाकी माध्यम ना पहुंच पाए हों। ऐसे छोटे छोटे गांव में भी रेडियो सब तक समाचार पहुंचाता है और सबको ज्ञान के दीपक से जलाता है। ये ज्ञान का दीपक
हर जगह तक फैला हुआ है और विश्व की सारी बातें सब तक पहुंच पाती हैं। तो ये कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी आज रेडियो के इस दिवस पर ये जरूर सोचेंगे कि रेडियो ने आप सबकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है और ऐसी क्या महत्वता रखी है जो शायद आप भूल गए हैं। कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बखूबी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मैं पंचकुला की निवासी हूँ। रेडियो जनसंचार का महत्वपूर्ण यंत्र है और राष्ट्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्र के कम पढ़े लिखे लोगों को इस माध्यम से बड़े ही सरल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती रही है और आगे भी इसके रचनात्मक प्रयोग रहेंगे। कभी बुजुर्गों और पुराने जमाने के लोगों की पसंद माने जाने वाला रेडियो अब युवा दिलों की धड़कन बन चुका है। सूचना और मनोरंजन के इस युग में एक बहुत बड़ा वर्ग रेडियो के साथ जुड़ चुका है। आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और यह बेहद शानदार स्तर पर है, जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर तक ले जा रहे हैं। हाँ, समय के साथ और तकनीक के बढ़ते प्रसार ने सूचना के इस हथियार को जैसे आउटडेटेड कर दिया है, लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भुला पाना आसान नहीं। तो मुझे ये काफी प्रभावी, काफी अद्भुत, काफी मनोरंजन पूर्ण साधन प्रतीत होता है। अब मैं 2 पंक्तियों से इसका समापन करना चाहूंगी। मेरे घर का पड़ा रेडियो आज कोई प्यारा गीत सुनाए। आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम पलक है और मैं चंडीगढ़ की निवासी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई दिल्ली से कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस के लिए। और इस अवसर के बारे में मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। सोचो, अगर रेडियो ना हो तो क्या होगा? तो गाड़ी के सफर में मजा नहीं आएगा ना। और रेडियो ना हो तो अपनी आवाज की शक्ति नहीं पता लगती। और कुछ बातें जो आप और मैं बिना एक दूसरे का चेहरा देखकर करते हैं, ऐसे भी हो सकता था क्या किसी ने सोचा था? पर रेडियो ने ना इस दूरी को भी दूर कर दिया। और रेडियो ने ये भी सिखाया कि इंसान इंसान से नहीं मिलता, आवाज आवाज से मिलती है। और रेडियो में ना सबसे अच्छी बात मुझे पता है ये लगती है कि एक आरजे की जो पकड़ होती है आवाज के ऊपर, वो बहुत रोमांचक लगती है। कभी धीमे बोलना, कभी जोर से बोलना, और बीच बीच में जो छोटे मोटे चुटकुले सुनाते हैं ना, वो तो बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो इसी तरह से ये मेरा और रेडियो का सफर गाड़ी में होता है। आखिर में यही कहूंगी कि अगर रेडियो ना हो ना, तो हर आवाज के पीछे की कहानी हम नहीं जान पाते।